नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा क्या कारण है कि यूपी पीसीएस में प्री क्रैक करना मेंस क्रैक करने से ज़्यादा मुश्किल है? प्री क्रैक करना, यूपी पीसीएस का प्री क्रैक करना यूपी पीसीएस के मेंस क्रैक करने से ज़्यादा मुश्किल है। बहुत सारे लोग कभी भी यूपी पीसीएस का प्री ही क्रैक नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो लोग प्री क्रैक करते हैं उनका मेंस क्रैक करना या उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। प्री क्यों इतना मुश्किल है? क्या ऐसा चक्रव्यूह है जिसको मैक्सिमम लोग जो हैं वो तोड़ नहीं पाते हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सभी बातों को जानेंगे और आज के वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, लगभग 5 लाख लोग यूपी पीसीएस का फॉर्म भरते हैं। राउंड फिगर लिया है, 6 भी हो सकते हैं, 5.5 भी हो सकते हैं। लगभग 5 लाख लोग यूपी पीसीएस का फॉर्म भरते हैं और मोटा समझें तो 5000 लोग पीसीएस प्री क्रैक करते हैं। प्री क्रैक करते हैं 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और 5000 आसपास, 5 का 5.5 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर होता है। मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आंकड़ा लिया हुआ है कि 5000 लोग जो फॉर्म भरेंगे तो लगभग 5000 लोग प्री क्रैक करके मेंस पहुंचेंगे, यानी कि सिर्फ 1% लोग ही प्री क्रैक करते हैं। 1% लोग ही प्री क्रैक करते हैं। तो अगर हम ये एक इसका देख लें तो आप समझो कि मात्र ये लोग, यही तो है ना 1% लोग, यही है 1% लोग। यानी कि आपको टॉप 1% में आना है, यानी कि टॉप 1% के अंदर जब तक आप नहीं आओगे तब तक आप प्री क्रैक नहीं कर पाओगे। लेकिन जब हम मेंस की बात करते हैं तो इन्हीं में से अब 5000 लोगों में से अगर उस समय 500 सीटें हुई, ठीक है, तो इन 5000 में 500 में आते, यानी कि 10%। यानी कि पहले आपको 1% में आना है और फिर 1% का जो 10% होता है वो आप 500 में आते हो। यानी कि अगर ऐसा रख लिया जाए तो पहले आप ये आओगे, सेकंड स्टेज में जो छोटा सा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, इसका भी अगर हम इसको बड़े लार्ज कर लें तो ये छोटी सी जो ऊपर आप देख रहे हो बिंदु, अल्टीमेटली यही वैकेंसीज होती हैं। पहले टॉप 1% में आना है और देन 1% का भी टॉप 10% के अंदर आना है। अब जब इतनी चीजें मुश्किल हों तो पीसीएस बनना कोई आसान काम नहीं होता। आप समझ सकते हो कि कितना मुश्किल है चीजें। लेकिन क्या सचमुच इतना मुश्किल है जितना दिख रहा है? क्या सचमुच इतना मुश्किल है जितना दिख रहा है? तो मैं कहूंगा कि टेक्निकली देखने में तो मुश्किल है, बट अगर आप सही तरह से, सही अप्रोच से चीजों को लेकर चलोगे तो ये मुश्किल चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। यहां पर आपका डिटर्मिनेशन, यहां पर आपकी स्ट्रैटेजी, विल पावर मैटर करता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखते हैं कि लोग जो हैं प्री में फंस क्यों आते हैं। समझते पहले प्री, आप लोगों ने पेपर देकर आए, प्री में फंस गए आप लोग, लगातार फंस 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से प्री निकल ही नहीं रहा है। अब प्री क्रैक क्यों नहीं हो रहा होता है, पहले समझते हैं। अब इसको यहां समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप यहां पर हो, आप एक बिल्कुल नए स्टूडेंट हो, यहां पर हो। अब आपके लिए यहां से यहां पहुंचना कितना मुश्किल काम है? यहां से यहां पहुंचना कितना, यानी अपने स्तर को एक लेवल से ऊपर ले जाने के लिए, यहां तक ले जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है। यहां से यहां पहुंचाना, अपने लेवल को यहां से यहां पहुंचाने में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है। लेकिन जब आपका लेवल यहां पर आ गया, जब आप एक बार प्री निकाल लेते हो, जब आप ऑलरेडी यहां बैठे हो, तो यहां से यहां पहुंचने में आपको ज्यादा या उतना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती जितना आपको यहां से यहां पहुंचने में लगती है। इसीलिए किसी व्यक्ति का प्री निकालना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू मेंस निकालने के। तो अगर आप लोग प्री में फंस रहे हो तो कोई ये ऐसी कोई अनोखी बात नहीं है, या आप कम इंटेलिजेंट नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि यहां पर एफर्ट ज्यादा लगता है। अब होता क्या है, हर इंसान का अपना अलग बैकग्राउंड है, यानी कि उसकी स्कूल की एजुकेशन,
उसकी कॉलेज की एजुकेशन, ठीक है, उसका फैमिली का क्या बैकग्राउंड रखा है, सबके अलग अलग। कुछ कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, कुछ का स्कूल बहुत अच्छा होता है, किसी ने बहुत ही ऐसे ही स्कूल से पहले कॉलेज कर लिया, रेंडमली कॉलेज पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, कुछ ने आईआईटी कर लिया, वहां उसका बेस बना हुआ है। तो हर व्यक्ति का अपना अलग अलग बेस है, अलग अलग बेस। तो मैं यहाँ तो किसी का लेवल 1 पे चल रहा है, कोई यहाँ चल रहा होता है, कोई यहाँ पर है। तो डिपेंड करता है कि उसका एजुकेशन, स्कूल की एजुकेशन, कॉलेज की एजुकेशन कैसी है। और उस लिए ये जितने व्यक्ति हैं सबका अपना अपना स्तर है, तो सबको एफर्ट। तो मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल पढ़ाई ढंग से नहीं की स्कूल के अंदर, नॉर्मल सा उसने ग्रेजुएशन किया है, बीए किया हुआ है, ठीक है, कभी उसने कंपटीशन की पढ़ाई नहीं की, कभी कोई कंपटीशन नहीं दिया, कभी ठीक से मतलब अपना कॉलेज का पेपर भी नहीं दिया, उस व्यक्ति के लिए जब पीसीएस तैयारी करेगा तो उसके लिए अपने स्तर को यहां से यहां ले जाने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। अब उसको ना उसने कभी बैठने की सिटिंग कैपेसिटी ही नहीं होती है। सिटिंग कैपेसिटी यानी कि कुर्सी में बैठना, अरे भाई 4-5 घंटे भी लोग बैठ नहीं पाते, 4-5 घंटे भी लोग नहीं बैठ पाते। सिटिंग कैपेसिटी नहीं है, एक जगह पर बैठ नहीं सकते क्योंकि हैबिट ही नहीं है, ना स्कूल में कभी पढ़ाई की है, ना कॉलेज में पढ़ाई की है, ना कोई कॉम्पिटिशन दिया है। तो कुर्सी में बैठना भी तो आना चाहिए ना, कुर्सी बैठने की आदत नहीं है। तो पहली बात जब ऐसे लोग तैयारी करते हैं तो उनके लिए तो सबसे बड़ी आफत आती है कि भाई वो 3-4 घंटे बैठे कैसे। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं ऐसे बंदे से जो कि आईआईटीएन हो या इंजीनियर हो, जिसने अपने टाइम पर आईआईटी की तैयारी की हो, मेडिकल की तैयारी की हो, किया, तो उसके लिए कितना आसान हो जाएगा यहां से यहां पहुंचना। इसलिए इंजीनियर्स, डॉक्टर, सीए इनकी चुटकियों में प्री निकाल ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कम से कम कुछ हो ना हो इनके पास सिटिंग कैपेसिटी होती है। सिटिंग कैपेसिटी होती है, 5-6 घंटे तो नॉर्मल बैठ जाते हैं, 5-6 घंटे नॉर्मल बैठ जाते हैं। मैंने अपनी मैं एनआईटी से पास आउट हुआ, एनआईटी से इंजीनियरिंग की है मैंने, और पढ़ाई छोड़ के 7-8 साल की पढ़ाई छोड़ने के बाद जब मैंने दोबारा से पढ़ना शुरू किया तो मेरे लिए बहुत आसान रहा। मैं पहले अटेम्प्ट में मैंने प्री मेंस इंटरव्यू दिया, यूपीएससी का भी प्री मेंस उसी का दिया था, यूपीएससी का प्री मेंस इंटरव्यू निकाला, इंटरव्यू तो पहुंचा मैं। तो सिर्फ इस कारण से कि सिटिंग कैपेसिटी मेरे पास थी। 6-7 घंटा बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था, कभी दिक्कत ही नहीं आई कि कुर्सी बैठ जाना 6-7 घंटे बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन ये बेसिक चीज है, बैठना। आप लोग सोचते हो किताबों से सिलेक्शन होता है, अरे भाई नोट्स किताबें सेकेंडरी है यार, पहले कुर्सी में तो बैठो, जाके पहले बैठ तो जाओ, कम से कम बैठ रहे नहीं हो, फोकस कर नहीं पा रहे हो और सोच रहे हो कि फला टीचर को देख के इंप्रेस होगा और बोला कि वो टीचर पीसीएस बना देगा। अरे बैठ नहीं पा रहे हो, कैसे बना देगा? मैं कहता हूं सब कुछ वो अच्छा दे भी रहा है तो आप क्या ले पा रहे हो? क्या आप ले पा रहे हो क्या? ठीक है, तो सबसे पहले तो हर व्यक्ति का लेवल अलग है और इसीलिए प्री में क्रैक करने की संभावनाएं या समय सबका अलग है। तो आपको पहले स्टेप पे जानना जरूरी है कि आप किस लेवल पे हो, आप इस लेवल पे हो या इस लेवल पे हो, किस लेवल पे आप हो। जब आप जान जाओगे अपने बारे में, अपने आप को समझ लोगे तो आप एक बेहतर स्ट्रेटेजी बना पाओगे। पहले समझे, सबकी इंटेलिजेंसी बराबर होती है। मैं यहां पे ये नहीं कह रहा कि जो आईआईटी की तैयारी कर रहा था वो यूनिक है, ठीक है, मेहनती है, थोड़ा सा स्मार्ट भी है, ठीक है, लेकिन यूनिक कुछ नहीं है। ईश्वर ने सबको बराबर से संभावनाएं दी हैं, किसी ने अपनी उन संभावनाओं को यूज कर लिया और कुछ लोग समझ ही नहीं पाए। कुछ लोग अभी तक वो हनुमान जी ऐसे हैं कि उनकी ताकत तो पूरी है उनके अंदर, लेकिन ज्ञान नहीं है अपनी ताकत का। तो जब तक परिस्थितियां वैसी आएंगी नहीं तो अपनी ताकत का कहते हैं ना कि ज्ञान नहीं हो पाता है। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तो फिर जो नॉर्मल से लोग भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो पहले समझिए कि आप कहां पर करते हो। तो कुछ चीजें, सिटिंग कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, फिर फोकस नहीं होता, ज्यादा फोकस की बहुत कमी होती है, और तीसरा सबसे बड़ी बात है वो होता है बिलीव। बिलीव क्या मतलब है? अब बिलीव ये अपने ऊपर भी नहीं होता, कोई पेपर दिया नहीं आज तक, कभी कॉलेज के पेपर ढंग से नहीं दिया हुआ है तो ना अपने ऊपर बिलीव है ना दुनिया में बिलीव है। दुनिया पर बिलीव नहीं है, पैसा खर्चा करना चाहते नहीं है, किसी भी तरह से नहीं खर्चा करना चाहते। यहां तक कि अगर कोई किताब बोले कि 50 रुपए किताब ले लो, 100 रुपए की, तो वो भी बड़ी मुश्किल से ली जाती है। सोचते वो भी कहीं से पीडीएफ डाउनलोड करके इधर उधर से आ जाए। तो भाई मुफ्त में कुछ नहीं होता, प्रकृति में मुफ्त का कुछ नहीं है। प्रकृति जहां पे है ना, इनटेक
आप इनपुट है तो आउटपुट है। ईश्वर भी करते रहो आप उसमें हवन में, जब आप हवन करते हो तो स्वाहा करते हो तब जाके तथास्तु भगवान देता है आपको। तो इनपुट होना चाहिए। अब इनपुट का मतलब सिर्फ मनी नहीं है, इनपुट का मतलब आपका एफर्ट है, बिलीव है, जो भी आप समर्पित कर सकते हो वो है। तो क्योंकि कभी कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं की होती है तो बिलीव ही नहीं होता, ना अपने ऊपर रखते हैं ना किसी दूसरे पर रखते हैं। कोई बता भी रहा होगा तो कहता है अरे सब तो, या तो बिल्कुल उसको खारिज कर देंगे कि नहीं यार कुछ नहीं है, या ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि भाई सब कुछ सही है। बिलीव नहीं होता, ना कभी एहसास कर पाते कि कमियां क्या हैं, कि भाई मुझ में ये कमियां हैं, इसको दूर कैसे किया जाए। इसीलिए सिर्फ ये लोग जो यहाँ के लोग होते हैं सोचते रह जाते हैं। इस लेवल पे लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं और कभी भी अपने आप को नेक्स्ट स्टेज पे लाने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जो ये लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल होते हैं ना, ऑलरेडी जो थोड़ा बहुत अचीव कर चुके होते हैं, ये वाले लोग, ये वाले लोग, ये वाले लोग, ये अपने ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं और उसके रिजल्ट उनको देखने को मिल जाते हैं। तो मैं सही कह रहा हूं कि प्री मुश्किल लगेगा आपको, क्योंकि आपका लेवल अभी यहीं पर है। ठीक है, यहां से यहां पहुंचने में आपको समय लगेगा, पैसा लगेगा, एफर्ट लगेगा, सब लगेगा। अगर आप करने को तैयार हो और अगर एक बार आप यहां पहुंच गए तो उसके बाद पीसेस प्री तो छोड़िए, पीसेस निकालना भी बहुत आसान हो जाता है। तो अभी बहुत लंबा मत देखिए, अभी आप देखिए कि यहां से यहां आप पहुंच पा रहे हो नहीं पहुंच पा रहे हो। अपनी सभी कमियों को देखिए, एक बार एनालाइज कीजिए, महसूस कीजिए, एक बार अपने आप से पूछिए कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो, क्या आपकी ताकत है, क्या आपकी कमजोरी है। और सही यकीन मानिए, एक बार जिस दिन आपने ईमानदारी से मेहनत कर ली, भले ही अब बॉटम लेवल पे ही क्यों ना हो, जिस दिन आपने ईमानदारी से मेहनत कर ली, ये एग्जाम चुटकियों में क्रैक हो जाएगा। तो पीसेस प्री अगर नहीं क्रैक हो रहा तो आप अकेले नहीं हो, कहीं ना कहीं एफर्ट में कमी है और एक गैप ज़्यादा है। अब ये गैप क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आपका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं रहा, क्या पता आपने पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं की है, गैप बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस गैप को भरने के लिए एफर्ट भी ज़्यादा लगेगा। तो दिल मत छोटा कीजिए, नई शुरुआत कीजिए, रीस्टार्ट कीजिए अपने आप को। आप यकीन दिलाइए, जिस दिन आपका प्री भी निकल गया उस दिन मेंस निकालना बहुत दूर है। क्योंकि आप देखिए प्री और मेंस के बीच गैप बहुत कम है, बहुत कम है। तो जो गाड़ी बस रुकी है, बस वो यहां रुकी है, यहां पर एक बार दूर हो जाएगा तो यहां से यहां पहुंचना चुटकियों का क्या होगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा।